हरिद्वार के रुड़की नगर की कई बस्ती सुनहरे की रहने वाली एक सासी महिला अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए शहर में पिछले 3 महीने से ई रिक्शा चला रही है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से नीलम के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद से वह अकेले अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। पति की मौत के बाद महिला ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने और खाना बनाने का काम भी किया, लेकिन यह काम उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस मुश्किल दौर में महिला ने नगर विधायक प्रदीप बत्रा और खानपुर विधायक उमेश कुमार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन आशा के अनुरूप कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई। इसके बाद मजबूरी में उसने नगर में एक खोखा रखकर चाय की दुकान खोली, लेकिन यह सहारा भी कुछ दिन ही चल सका। स्वार्थी लोगों ने उसकी दुकान बंद करा दी। हालांकि कई परेशानियों के बाद नीलम ने हिम्मत नहीं हारी। अब वह 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर ई रिक्शा लेकर नगर की सड़कों पर निकलती है और अपने परिवार के लिए पैसे कमाती है। वहीं दिन भर की मेहनत के बाद वह 600 से 700 रुपये तक कमा लेती है, जिसमें से 300 रुपये उसे ई रिक्शा के किराए के रूप में देने पड़ते हैं एवं इससे बचे हुए पैसों से वह अपने 2 बेटों और एक बेटी का पालन पोषण कर रही है। नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? नई बस्ती सुनहरा नीलम। बस मजबूरी है, कुछ मजबूरी होती है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, हर काम करना पड़ता है। बच्चों के लिए रोटी देनी है तो कोई भी ना देता है घर में। मेरे पति मच्छी का काम करते थे, लॉकडाउन में गुजर चुके हैं अटैक में। वैशाली मंडप पे बैठते थे जी, 3 साल हो गए गुजरो। झाड़ू पोछा भी कराए, खाना बनाया घरों में, अपना भी खोला है काम धंधा, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन किसी ने जीने नहीं दिया आदमियों ने। लेकिन जब हम रिक्शा के 1000 रिक्शा के बीच में जब एक लेडीज आती है तो आदमियों को चौंकना तो लगता है। हाँ भाई, कोई तो उतरा है जहाँ हिम्मत पे। तो हमें बस यही है कि हमारी सोच, हर किसी की सोच होनी चाहिए कि गलत ना किसी को देखे, ना गलत किसी को सुने। सबसे कहा है विधायक जी जो नहर के किनारे रहते हैं, सबको कहा है मैंने, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की मेरी। सोच तो रही था कि मोदी के यहाँ एप्लीकेशन पहुँचाएंगे, लेकिन हमने वहाँ भी ना घेरी। मैंने कहा छोड़ दो परे, मगर क्या करेंगे जब ये नहीं कुछ कर रहे तो वे क्या कर देंगे। इतने बड़े ने कितना कमा लेते हैं आप? कमा लेते हैं 600-700 रुपये, किराया भी देते हैं 300 रुपये इसका। कितने बच्चे हैं आपके? 3, एक बेटी है 2 बेटे हैं। दिक्कतें परेशानियाँ किस तरह की सामने आती हैं आपको? सर चीज़ आती है, दुख भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, सारा कुछ है, लेकिन झेलनी तो पड़ती है, हर चीज़ करना पड़ता है। आप एक महिला हैं और रोड पर रिक्शा लेकर निकली हैं तो बहुत सारी कठिनाई सामने आती होंगी। जी आती है, लेकिन हम हिम्मत करके झेल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं हटते। किस समय से किस समय तक रिक्शा चलाते हैं आप? आज तो देर से उठाइए 11 बजे, पैर की वजह से पैर में दर्द था। दिन में तो वैसे तो 8 से 9:30 बजे तक, 9 या 9:30 हो जाते हैं कड़ी करने तक। कितना कमा लेते हैं रोज? बस कभी तो 500 भी हो जाते हैं, 300 भी, 400 भी, बस इतना ही होता है। आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो खाली है जी। जो महिलाएं घरों में बैठी हुई हैं वो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर डर के जिएंगे तो डरते ही रह जाओगे। परिवार में रहो, लेकिन ऐसे रहो कि बाहर भी देखो, अंदर भी देखो, चारों तरफ देखो, कि ऐसे नहीं कि एक जगह ही बैठे बैठे घर के अंदर ही कहाँ ये सब कुछ है। करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, लड़की हो या लड़का हो, महिला हो, कुछ कोई भी हो, हम सब के लिए ही कहेंगे हर किसी की मदद होनी चाहिए इस गरीबी में, हर किसी की।